पर इस कथा में ये जो भगवान के द्वारा श्री सीता जी का परिचय दिया गया, वो परिचय तो सर्वथा भिन्न है। उस समय में महाराज श्री जनक की पुत्री नहीं है, और भगवान जब उनका परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं, यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और यद्यपि तुमने इन्हें निमंत्रित तो नहीं किया, तुमने मुझसे तो ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके समान पुत्र हो, पर मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब मैं अवतरित होऊंगा तो यह मेरी माया भी अवतरित होगी। अब इसको अगर विनोद के संदर्भ में देखें तो एक विनोद भी, और तात्विक दृष्टि से देखें तो उसमें तत्व ज्ञान भी है। विनोद की दृष्टि से तो तात्पर्य यह है कि मनु भगवान से एक अनोखी इच्छा प्रकट करते हैं। वे ये कहने का साहस तो नहीं बटोर पाए कि वे कहें कि आप मेरे पुत्र बनिए, पर बड़े संकोच से उन्होंने यही कहा कि चाहो तो मैं समान, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। और प्रभु ने भी उतना ही मीठा उत्तर दिया, हाँ हाँ, आप मुझे तो पुत्र नहीं बनाना चाहते, पर आपने तो इतना कठिन काम सौंप दिया है कि मैं अपने समान पहले तो ढूंढूं और ढूंढने के बाद उसे पुत्र बनने के लिए प्रेरित करूं। तो इतना परिश्रम करने के स्थान पर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं? मानो प्रभु मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर श्री सीता जी के आने की कोई कल्पना उनके मन में नहीं, और प्रभु ने बिना निमंत्रण के ही, बिना उनकी प्रार्थना श्री सीता जी से तो कोई प्रार्थना मनु ने नहीं की थी, उनसे अवतार लेने के लिए कहा भी नहीं था, पर प्रभु ने कहा कि ये भी आनेंगी, ये आदिशक्ति महामाया मेरे साथ अवतरित होगी। तो मानो प्रभु का विनोद ये था कि अब आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई मुझे पुत्र बनाने की, और आपने ये कहकर के मुझसे पुत्र बनने का आग्रह किया कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और इसके बाद आपकी इच्छा पूर्ण करने के बाद मैं जब अवतार लूंगा और कुछ वर्ष व्यतीत होंगे तो आपको मेरे विवाह की चिंता होगी, और तब फिर आप सोचने लगेंगे कि मेरे पुत्र कहीं समान इसके योग्य कोई वधू मिले। तो वो कठिन काम हम पहले से किए आ रहे हैं, साथ में वधू को भी ले आएंगे। आपको इसके लिए कोई कठिनाई, कोई प्रयत्न नहीं करना होगा, और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आऊंगा, मेरे साथ यही आएंगी, और आपकी अभिलाषा इसके द्वारा दोनों की अभिलाषा पूरी होगी। पर इसके पीछे अगर दार्शनिक दृष्टि से विचार करके देखें, उसके प्रारंभ में उस पर दृष्टि डालना आवश्यक है, और वो ये है कि मनु मानव जाति के आदि पुरुष, जिनके लिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि का निर्माण जन्म जिनके द्वारा हुआ। रामायण में यही शब्द है, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये हम सब लोगों के लिए जो शब्द है वो है मनुष्य। तो ये मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मानव जाति का जन्म कैसे हुआ? तो पुराण कहते हैं कि महाराज मनु ही वह आदि पुरुष है जिनसे ये इस महान मानव सृष्टि का निर्माण हुआ।